जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पिछले 5 सालों के दौरान जो सरकार की प्रॉपर्टी थी, सरकारी इमलाक था, वहाँ पर अगर किसी ने कब्ज़ा किया है, कोई गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई आने वाले दिनों के अंदर करना बहुत ज़रूरी होगी बसूरत दीगर मुश्किलात एसएसपीज़ की और इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर्स की बढ़ने वाली हैं। दरअसल एक मामला अदालत के अंदर पहुंचा और हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने इस पर समाअत की और ये मामला था कि जो पिछले 5 सालों के दौरान गैर कानूनी तरीके से तजावुज़ात सरकारी इमलाक या कहीं पर अगर थी तो उनके साथ खड़ी की गई, या अगर कहीं पर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उन पर कब्जा जमाने की कोशिश हुई। ऐसे कौन कौन से लोग हैं उनकी निशानदेही करें और किन किन मकामात पर ये सारा जो गैर कानूनी अमल है वो हुआ है, उस पर कार्रवाई करने के लिए कंसर्न लोगों से कहा गया है। अ, अगर कहीं पर तजावुज़ात हटाई गई हैं तो वो भी डिटेल्स देनी है और हुकूमत को अब इस पर रिपोर्ट भी अदालत के अंदर पेश करनी होगी। और अगर मुस्तकबिल में खिलाफ वर्जी अदालत के इस हुक्म की होती है जो अदालत ने आज कहा, तो शायद उसके बाद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं बहुत सारे अफसरान की। दरअसल सरकार बल्कि जो अदालत के अंदर मुशाहिदा किया गया है, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने एक पीआईएल पर समाअत की जा रही थी और कहा कि राइट टू एंजॉय पब्लिक प्रॉपर्टी जो कि जनरल पब्लिक की होती है, उस पर कोई भी शख्स किसी भी तरीके से अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो अवाम के नाम वक्फ की गई हो या अवाम के मफाद के मकासद को सामने रखते हुए बनाई गई है, तो फिर कहीं पर भी आप गैर कानूनी तरीके से ना होर्डिंग्स लगा सकते हैं, साइन बोर्ड्स लगा सकते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं पब्लिक प्रेमाइसिस के अंदर, पब्लिक रोड्स के ऊपर, पब्लिक लेन्स के ऊपर, जो कहीं ना कहीं जो एक तरह से फ्लो में चलने वाली ट्रैफिक होती है, लोगों की आमदोरफ्त होती है, वो मुतासिर हो। डिवीज़न बेंच की तरफ से सरकार जम्मू कश्मीर की जो है इंतज़ामिया जो है, इसके अलावा जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को पर्टिकुलरली कहा गया है कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर है कहीं पर तो उसको रिमूव किया जाए। कहीं पर किसी को पब्लिक रोड, स्ट्रीट, पाथवे या लेन है जहाँ से लोग चलते हों, आम लोगों का रास्ता हो, वहाँ पर कोई भी कब्ज़ा गैर कानूनी तरीके से नहीं कर सकता, चाहे वो सरकार हो या कोई भी। अगर इस तरह का कोई कहीं पर कोई ढांचा है, कोई स्ट्रक्चर इस तरह का है, तो 5 सालों के पिछले जो हैं वो मुशाहिदा करने के बाद, जायज़ा लेने के बाद इनको ख़त्म कर दिया जाए, हटाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्लियर कहा गया कि डीसी और एसएसपीज़ इसके लिए ज़िम्मेदार होंगे, क्लियरली मेंशन है। नाफरमानी अगर की, अदालत की बात को ना माना तो तौहीन अदालत आप पर फिर से मुकदमा इसके हिसाब से लग सकता है, तो इन्हें अदालत के मुतरादिफ समझा जाएगा, कानूनी जवाज़ियत इसकी ये होगी। दरअसल जो कायम मकाम चीफ जस्टिस ताशिर अबस्तान है और जस्टिस राजेश सिकरी हैं, इन पर मुश्तमिल हाई कोर्ट की जो डिवीज़न बेंच है वो एक अहम मामले की समाअत कर रहे थे और इंतज़ामिया को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर अवामी मकामात पर खड़ी की गई या जो दोबारा कहीं पर अगर इमारतें हैं तो उनको हटाया जाए। ऐसे मकामात पर जो ऑलरेडी कार्रवाई हुई थी फिर से खड़ी कर दी गई हैं। पिछले 5 सालों के दौरान जो जायदादें हैं, डिवीज़न बेंच की तरफ से वाज़ेह कर दिया गया कि किसी भी किस्म की तजावुज़ात की सूरत में डिप्टी कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिम्मेदार होंगे। यानी जहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप लोगों की ज़मीन है, आप लोगों का काम करना है, स्ट्रीट वेंडर्स रहते हैं, सरकार की तरफ से ज़मीन रखी गई है या अवामी मफादात को सामने रखते हुए काम किया गया है, उस पर कोई भी किसी तरीके से काम नहीं कर सकता। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वर्सेस मोहम्मद नदीम और बाकी जो ये केस अदालत के सामने था, एक अर्जी थी, एक पीआईएल थी, जीएमसी ने हाई कोर्ट से रुजू किया था, जिसमें 20 जनवरी 2010 का जो जम्मू कश्मीर स्पेशल ट्रिब्यूनल था, जम्मू के ज़रिए जो हुक्मनामा दिया गया था उसको ख़त्म करने का, उस ऑर्डर को मनसूख करने का फ़ैसला किया, जो है मुतालबा किया था। इसके लिए अदालत से कहा था कि आप हुक्म दीजिए, लेकिन जम्मू और कश्मीर कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988 की सेक्शन 7 के ज़ैली शिक्की 3 के तहत अर्जी गुजार जो है एप्लीकेंट है, उसकी तरफ से 2009 में ये जारी किया गया था और जवाब जिनको देना था, यानी अथॉरिटीज़ जो हैं, सरकार जो है या जीएमसी है, उसको कहा था कि इस तरीके से अगर आप कहीं पर काम करते हैं तो फिर आप उसके लिए किराया भी दें, बोर्ड्स लगाते हैं, होर्डिंग करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर इस तरह का कोई काम कर देते हैं तो फौरी तौर पर अपना काम जो है वो उसके बदले पैसा भी दिया जाए। जीएमसी के सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एसएस नंदा और सीनियर वकील हैं एडवोकेट शेख शकील साहब, इनके साथ एडवोकेट राहुल रैना और मोहम्मद नदीम या दूसरे को सुनने के बाद डिवीज़न बेंच की तरफ से मुशाहिदा किया गया और जिक्र किया
कि बदकिस्मती से ख़ास तौर पर मुल्क के इस हिस्से में तजावुज़ात एक ख़तरा बन चुका है यूनियन टेरिटरी के अंदर, और अदालत की तरफ से वक्तन फ़वक्तन पब्लिक रोड, पब्लिक स्ट्रीट्स पर नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए जो तमाम हिदायत दी गई हैं मुतलका हुकाम के कानून पर जूं तक नहीं रेंगती। ये अदालत की तरफ से कहा गया। हर शहरी को नक्लो हरकत आज़ादाना तौर पर नक्लो हरकत हो सके, बुनियादी हक उसका है अदालत के मुताबिक, और अवामी सतह पर किसी भी तरीके से हुकूक को पामाल करने की इजाज़त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी वक्तन फ़वक्तन इसके लिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, सड़कें हैं, रास्ते हैं, वहाँ पर किसी तरीके से कोई गलती होती है तो ज़िम्मेदारान यानी जो ऑफिशल्स होंगे वो इसके लिए जवाबदेह हैं। तो अब जवाब देनी भी है। 5 सालों के दौरान पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर आसपास कहीं अगर सरकारी इमलाक पर तजावुज़ात खड़ी की गई हैं उनको हटाने का हुक्म दिया गया है, और अगर इन फ्यूचर कोई इसकी खिलाफ वर्जी करता है, इस तरीके से काम करता है, तो जिम्मेदारी SSPs यानी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर्स यानी DC, इन दोनों की भी होगी। इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है और तौहीन अदालत ये समझा जाएगा अगर इस हुक्मनामे की या जो अदालत ने आज कहा इसकी नाफरमानी होती है।